सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी महाभारत की कक्षा में। इस समय हम जो है महाभारत में उद्योग पर्व का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने अध्ययन किया कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं युधिष्ठिर से या युधिष्ठिर आदि के कहने पर कौरवों के पास हस्तिनापुर में दूत के रूप में आते हैं और वहां आकर उनका जो है बड़ा भव्य स्वागत सत्कार किया जाता है। साथ ही वो बीच रास्ते में रुकते भी हैं, जहां पर वहां के जो लोग हैं वो भी जो है उनका बड़ा सम्मान करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जो हैं युग पुरुष हैं, योगी हैं। वहां के लोग उनका बड़ा सम्मान करते हैं और दोनों पक्षों के लिए ही वो समान भाव रखते हैं, परंतु फिर भी अर्जुन के प्रति उनका अधिक प्रेम है। तो वहां पर आकर रुकते हैं। जो दुर्योधन आदि हैं उनके साथ वार्तालाप करते हैं और उसके बाद उनका पक्ष जानते हैं और फिर दुर्योधन के कहने पर वो जो हैं उनको अपने महल में रोकना चाहते हैं, अपने महल में भोजन इत्यादि देते हैं, परंतु वो उनका भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। और उसके बाद जो है फिर विदुर जी के घर जाकर वो रुकते हैं और उनसे वार्तालाप करते हैं, है ना। और यहाँ तक हमारी कक्षा हुई थी। इसके आगे हमको आज पढ़ना है। चलिए मैं प्रारंभ करता हूँ। तो हमारा है त्रिनवतितमोध्याय। तो इस समय जो है भगवान कृष्ण और विदुर जी जो हैं भोजन इत्यादि कर चुके हैं। अब वो रात्रि के विश्राम के समय एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं। तो 93वां अध्याय, श्री कृष्ण का कौरव पांडवों में संधि स्थापन के प्रयत्न का औचित्य बताना। तो इसके पूर्व जो है विदुर जी ने श्री कृष्ण के समक्ष ये प्रस्ताव रखा, या यूं कहें तर्क रखा, कि कौरव और पांडवों में जो संधि कराना वो उचित नहीं है। अब वो बता रहे हैं कि क्यों उचित है। वैशंपायनोवाच विदुरस्य वचः श्रुत्वा प्रसृतं पुरुषोत्तमा इदहोवाच वचनं भगवन् मधुसूदना। श्री भगवान उवाच यथा ब्रूयान् महाप्राज्ञो यथा ब्रूयाद् विचक्षणा यथा वाचस्त्वद्विधेन भवता मद्विदः सुहृत् धर्मार्थयुक्तं तथ्यं च यथा त्वय्युपपद्यते तथा वचनमुक्तोऽस्मि त्वय्येतत्पितृमात्रवत्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, विदुर का यह प्रेम और विनय से युक्त वचन सुनकर पुरुषोत्तम भगवान मधुसूदन ने यह बात कही। भगवान जी बोले, विदुर जी, एक महान बुद्धिमान पुरुष जैसी बात कह सकता है, विद्वान मनुष्य जैसी सलाह दे सकता है। आप जैसे हितैषी पुरुष के लिए मेरे जैसे सुहृद से जैसी बात कहनी उचित है और आपके मुख से जैसा धर्म और अर्थ से युक्त सत्य वचन निकलना चाहिए, आपने माता पिता के समान स्नेह पूर्वक वैसी ही बात मुझसे कही है। आपने मुझसे जो कहा है वही सत्य है, समयोचित और युक्ति संगत है। तथापि विदुर जी, यहाँ मेरे आने का जो कारण है उसे सावधान होकर सुनिए। विदुर जी, मैं धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन की दुष्टता और क्षत्रिय योद्धाओं के बैरभाव, इन सब बातों को जानकर ही आज कौरवों के पास आया हूँ। अश्वरथ और हाथियों सहित यह सारी पृथ्वी विनष्ट होना चाहती है। जो इसे मृत्यु पास से छुड़ाने का प्रयत्न करेगा उसे ही उत्तम धर्म प्राप्त होगा। मनुष्य यदि अपनी शक्ति भर किसी धर्म कार्य को करने का प्रयत्न करते हुए भी उसमें सफलता प्राप्त न कर सके तो भी उसे उसका पुण्य तो अवश्य ही प्राप्त हो जाता है, इस विषय में मुझे संदेह नहीं है। इसी प्रकार यदि मनुष्य मन से पाप का चिंतन करते हुए भी उसमें रुचि न होने के कारण उसे क्रिया द्वारा संपादित ना करे तो उसे उस पाप का फल नहीं मिलता है। ऐसा धर्मज्ञ पुरुष जानते हैं। अतः विदुर जी, मैं युद्ध में मर मिटने को उद्यत हुए कौरवों तथा संजयों में संधि कराने का निश्चल भाव से प्रयत्न करूंगा। यह अत्यंत भयंकर आपत्ति कर्ण और दुर्योधन के द्वारा ही स्थापित की गई है, क्योंकि ये सभी नरेश इन्हीं दोनों का अनुसरण करते हैं। अतः इस विपत्ति का प्रादुर्भाव कौरव पक्ष में ही हुआ है। जो किसी व्यसन या विपत्ति में पड़कर क्लेश उठाते हुए मित्र को यथाशक्ति समझा बुझाकर उसका उद्धार नहीं करता, उसे विद्वान पुरुष निर्दय एवं क्रूर मानते हैं। जो अपने मित्र को उसकी चोटी पकड़कर भी बुरे कार्य से हटाने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न करता है, वह किसी की निंदा का पात्र नहीं होता है। अतः विदुर जी, दुर्योधन और उसके मंत्रियों को मेरी शुभ हितकर युक्त तथा धर्म और अर्थ के अनुकूल बात अवश्य माननी चाहिए। मैं तो निष्कपट भाव से धृतराष्ट्र के पुत्रों, पांडवों तथा भूमंडल के सभी क्षत्रियों के हित का ही प्रयत्न करूंगा।
इस प्रकार हित साधन के लिए प्रयत्न करने पर भी यदि दुर्योधन मुझ पर शंका करेगा तो भी मेरे मन को प्रसन्नता ही होगी और मैं अपने कर्तव्य के भार से उऋण हो जाऊंगा। भाई बंधुओं में परस्पर फूट होने का अवसर आने पर जो मित्र सर्वथा प्रयत्न करके उनमें मेल कराने के लिए मध्यस्थता नहीं करता, उसे विद्वान पुरुष मित्र नहीं मानते हैं। संसार के पापी, मूढ़ और शत्रुभाव रखने वाले लोग मेरे विषय में यह न कहें कि श्री कृष्ण ने समर्थ होते हुए भी क्रोध से भरे हुए कौरव पांडवों को युद्ध से नहीं रोका, इसलिए भी मैं संधि कराने का प्रयत्न करूंगा। मैं दोनों पक्षों का स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। इसके लिए पूरा प्रयत्न कर लेने पर मैं लोगों में निंदा का पात्र नहीं बनूंगा। यदि मूर्ख दुर्योधन मेरे कष्ट निवारक एवं धर्म तथा अर्थ के अनुकूल वचनों को सुनकर भी उसे ग्रहण नहीं करेगा तो उसे दुर्भाग्य के अधीन होना पड़ेगा। महात्मन, यदि मैं पांडवों के स्वार्थ में बाधा न आने देकर कौरवों तथा पांडवों में यथा योग्य संधि करा सकूंगा तो मेरे द्वारा यह महान पुण्य कर्म बन जाएगा और कौरव भी मृत्युपात से मुक्त हो जाएंगे। मैं शांति के लिए विद्वानों द्वारा अनुमोदित धर्म और अर्थ के अनुकूल हिंसा रहित बात कहूंगा। यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मेरी बात पर ध्यान देंगे तो उसे अवश्य मानेंगे तथा कौरव भी मुझे वास्तव में शांति स्थापन के लिए ही आया हुआ जानकर मेरा आदर करेंगे। जैसे क्रोध में भरे हुए सिंह के सामने दूसरे पशु नहीं ठहर सकते, यदि उसी प्रकार मैं कुपित हो जाऊं तो ये समस्त राजा लोग एक साथ मिलकर भी मेरा सामना करने में समर्थ न होंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, यदुकुल को सुख देने वाले विष्णुवंश विभूषण श्री कृष्ण विदुर जी से उपयुक्त बात कहकर स्पर्श मात्र से सुख देने वाली सैया पर सो गए। इस प्रकार से 93वां अध्याय समाप्त हुआ। 94वां अध्याय दुर्योधन एवं शकुनी के द्वारा बुलाए जाने पर भगवान श्री कृष्ण का रथ पर बैठकर प्रस्थान एवं कौरव सभा में प्रवेश और स्वागत के पश्चात आसन ग्रहण। वैशंपायनोवाच तथा कथयो क्षमा करें तथा कथयतो रे वे तयोर्बुद्धिमतोस्तदा शिवा नक्षत्र संपन्ना साव्यतीयाय सर्वरी धर्मार्थ काम युक्ता च विचित्रार्थ पदाक्षरा शृण्वतो वितावाचो विदुरस्य महात्मना कथावीरनुरूपा भी कृष्णस्यामित तेजसः कामस्येव कृष्णस्य साव्यतीताय सर्वरी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय बुद्धिमान श्री कृष्ण तथा विदुर के इस प्रकार वार्तालाप करते हुए ही वह नक्षत्रों से शोभित मंगलमयी रात्रि बहुत सी व्यतीत हो चुकी थी। महात्मा श्री कृष्ण धर्म, अर्थ और काम के विषय में अनेक प्रकार की बातें कहते रहे। उनकी वाणी के पद, अर्थ और अक्षर बड़े विचित्र थे। अतः महात्मा विदुर भगवान की कही हुई उन विविध वार्ताओं को प्रसन्नता पूर्वक सुनते रहे। इस प्रकार अमित तेजस्वी श्री कृष्ण और विदुर दोनों ही एक दूसरे की मनोनुकूल कथा वार्ता में इतने तन्मय थे कि बिना अच्छा के ही उनकी वह रात्रि बहुत सी व्यतीत हो गई थी। तदनंतर मधुर स्वर से युक्ता बहुत से सूत और मागध, शंख और दुंदुभियों के घोष से भगवान श्री कृष्ण को जगाने लगे। तब समस्त यदुवंशियों के श्रोमणी दशार नंदन श्री कृष्ण ने सैया से उठकर प्रातः काल का समस्त आवश्यक कार्य क्रमशः संपन्न किया। संध्या, तर्पण और जप करके अग्निहोत्र करने के पश्चात माधव ने अलंकृत होकर उदय काल में सूर्य का उपस्थान किया। इसी समय राजा दुर्योधन और सुबल पुत्र शकुनी भी संध्योपासना में लगे हुए अपराजित वीर दशार नंदन श्री कृष्ण के पास आए और उनसे इस प्रकार बोले, गोविंद महाराज, धृतराष्ट्र सभा में आ गए हैं। भीष्म आदि कौरव तथा अन्य समस्त भूपाल भी वहां उपस्थित हैं। जैसे स्वर्ग में देवता इंद्र का आह्वान करते हैं इसी प्रकार भीष्म आदि सब लोग आपसे वहां दर्शन देने की प्रार्थना करते हैं। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने परम मधुर सांत्वनापूर्ण वचन द्वारा उन दोनों का अभिनंदन किया। तदनंतर निर्मल सूर्य देव का उदय हो जाने पर शत्रुओं को संताप देने वाले भगवान जनार्दन ने ब्राह्मणों को स्वर्ण वस्त्र, गौ तथा घोड़े दान किए। अनेक प्रकार के रत्नों का दान करके खड़े हुए अपराजित दाशार वीर के पास जाकर सारथी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया। इसके बाद क्षुद्र घंटिकाओं से विभूषित, और क्षुद्र मतलब यहाँ पर छोटी छोटी है ना, विभूषित और उत्तम घोड़ों से जुते हुए चमकीले विशाल रथ के साथ दारुक शीघ्र ही भगवान की सेवा में उपस्थित हुआ। भगवान के लिए जोत कर खड़ा किया हुआ वह विश्वविख्यात श्रेष्ठ रथ बड़ी शोभा पा रहा था। उसमें सैव्य, सुग्रीव, मेघ पुष्प और बलाहक नाम वाले 4 घोड़े जुते हुए थे। उनमें से सैव्य का रंग तोते की पांख के समान हरा था। सुग्रीव पलाश के फूल की भांति लाल था। मेघ पुष्प की कांति मेघों के ही समान थी और बलाहक सफेद था। सैव्य दाहिने भाग में जुटकर उस रथ का वहन करता था और सुग्रीव बाएं भाग में मेघ पुष्प और बलाहक क्रमशः इनके पीछे जुटे हुए थे। सत्वगुण के अधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण के रथ में लगे हुए ध्वजदंड की उस पताका में सूर्य का स्पर्श करते हुए से सर्प शत्रु विनतानंदन गरुण विराज रहे थे। कीर्तिमान श्री कृष्ण का वह श्रेष्ठ रथ उस उज्ज्वल तथा प्रकाशमान गरुण ध्वज के द्वारा बड़ी शोभा पा रहा था। सोने की जालियों, पताकाओं, स्वर्णमय ध्वज के द्वारा भगवान का वह उत्तम रथ
प्रलय काल में उदित हुए सूर्य के समान उद्भासित हो रहा था। उस रथ के गरुणध्वज चंदोवे स्वर्ण जाल विभूषित मध्य भाग तथा पृथक पृथक दंड मार्गों का विश्वकर्मा ने सुंदर ढंग से निर्माण किया था। प्रवाल यानी मूंगा, मणि, स्वर्ण, वैदूर्य, मुक्ता आदि विविध आभूषणों, सत सत क्षुद्र घंटिकाओं तथा वालमणि की झालरों से उस रथ के अंतः प्रदेश सुसज्जित किए गए थे। स्वर्णमय कमलिनियों, तपाए हुए स्वर्ण के ही वृक्षों तथा व्याघ्र, श्रृंग, वराह, वृषभ, मृग, पक्षी, तारा, सूर्य और हाथियों की स्वर्णमयी प्रतिमाओं से उस श्रेष्ठ रथ की अत्यंत शोभा हो रही थी। कुंवर यानी युगंधर की जो रथ का जो कुंवर होता है वो कि गोलाकार संधियों में ब्रज, अंकुश तथा विमान की आकृतियों से उस रथ को विभूषित किया गया था। महान सजल मेघों की गर्जना के समान गंभीर शब्द करने वाले तथा सब प्रकार के रत्नों से विभूषित उस दिव्य रथ को उपस्थित जान, अग्नि एवं ब्राह्मणों को दाहिने करके गले में कौस्तुभ मणि डालकर अपनी उत्कृष्ट शोभा से प्रकाशित हुए, कौरवों से घिरकर एवं विष्णुवंशी वीरों से सुरक्षित और समस्त यादवों को आनंद प्रदान करने वाले महामना सूर्यनंदन जनार्दन श्री कृष्ण उस रथ पर आरूढ़ हुए। समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ और संपूर्ण बुद्धिमान एवं उत्तम दशानंदन श्री कृष्ण के पश्चात समस्त धर्मों के ज्ञाता विदुर जी भी उस रथ पर जा बैठे। तदनंतर शत्रुओं को संताप देने वाले श्री कृष्ण के पीछे पीछे दुर्योधन और सुबल पुत्र शकुनी भी दूसरे रथ पर बैठकर चले। सात्विकी, कृतवर माता, विष्णुवंश के दूसरे रथी भी हाथी, घोड़ों तथा रथों पर बैठकर श्री कृष्ण के पीछे पीछे गए। राजन उन सबके जाते समय सोने के आभूषणों से विभूषित उत्तम घोड़ों से जुते हुए एवं गंभीर घोष युक्त उनके विचित्र रथ बड़ी शोभा पा रहे थे। अपनी दिव्य कांति से प्रकाशित होने वाले परम बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण यथा समय उस विशाल राजपथ पर जा पहुंचे जिस पर पूर्व काल के राजर्षि यात्रा करते थे। वहां की धूल झाड़ दी गई थी और सर्वत्र जल से छिड़काव किया गया था। भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान करने पर ढोल, शंख तथा दूसरे दूसरे बाजे एक साथ बज उठे। शत्रुओं को संताप देने वाले शंख के समान पराक्रमी तथा संपूर्ण जगत के प्रख्यात तरुण वीर भगवान श्री कृष्ण के रथ को घेर कर चलते थे। श्री कृष्ण के आगे चलने वाले सैनिकों की संख्या कई सहस्त्र थी। उन सब ने विचित्र एवं अद्भुत वस्त्र धारण कर रखे थे। उनके हाथों में खड्ग और प्रास आदि आयुध शोभा पाते थे। किसी से पराजित न होने वाले वीर भगवान श्री कृष्ण के पीछे उस यात्रा के समय 500 हाथी और सहस्त्रों रथ जा रहे थे। शत्रुदमन जन्मेजय उस समय भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए बालक, वृद्ध और स्त्रियों सहित कौरवों का सारा नगर सड़क पर आ गया था। छतों के सड़क की ओर भाग वाले क्षमा करें छतों के सड़क की ओर वाले भाग पर बैठी हुई झुंड की झुंड स्त्रियां भार से मानो हस्तिनापुर के वे सारे भवन कंपित से हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण कौरवों से सम्मानित होते हुए, उनकी मीठी मीठी बातें सुनते हुए और यथा योग्य उनका भी सत्कार करते हुए धीरे धीरे सबकी ओर देखते जा रहे थे। कौरव सभा के समीप पहुंचकर श्री कृष्ण के अनुगामी सेवकों ने शंख और वेणु आदि वाद्यों की ध्वनि से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा दिया। तत्पश्चात अमित तेजस्वी राजाओं की वह सारी सभा भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन की आकांक्षा के कारण हर्षोल्लास से चंचल हो उठी। श्री कृष्ण के निकट आने पर उनके रथ का मेघ गर्जना के समान गंभीर घोष सुनकर सभी नरेश रोमांचित हो उठे। सभा के द्वार पर पहुंचकर सर्व यादव शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने कैलाश शिखर के समान समुज्वल रथ से नीचे उतरकर नूतन मेघ के समान श्याम तथा तेज से प्रज्वलित सी होने वाली इंद्र भवन तुल्य उस कौरव सभा के भीतर प्रवेश किया। राजन, जैसे सूर्य अपनी प्रभा से आकाश के तारों को तिरोहित कर देते हैं, उसी प्रकार महायशस्वी भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य कांति से कौरवों को आच्छादित करते हुए विदुर और सात्विकी का हाथ पकड़े सभा में आए। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के आगे आगे कर्ण और दुर्योधन थे। उनके पीछे कृतवर्मा और अन्य विष्णुवंशी वीर थे। उस समय भीष्म, द्रोणाचार्य आदि सब लोग भगवान श्री कृष्ण का सम्मान करने के लिए राजा धृतराष्ट्र को आगे करके अपने आसनों से उठकर आगे बढ़े। तथा नंदन श्री कृष्ण के आते ही महायशस्वी प्रज्ञा चक्षु राजा धृतराष्ट्र भीष्म और द्रोणाचार्य के साथ ही उठ गए थे। महाराज धृतराष्ट्र के उठने पर वहां चारों ओर बैठे हुए सहस्त्रों नरेश उठकर खड़े हो गए। राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से वहां भगवान श्री कृष्ण के लिए स्वर्ण विभूषित सर्वतोभद्र नामक सिंहासन रखा गया था। उस समय धर्मात्मा भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए राजा धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोणाचार्य तथा अवस्था के अनुसार अन्य राजाओं से भी वार्तालाप किया। वहां सभा में पधारे हुए भगवान श्री कृष्ण का भूमंडल के राजाओं तथा सभी कौरवों ने भली भांति पूजन किया। राजाओं के बीच में खड़े हुए शत्रु नगर विजयी परंतप श्री कृष्ण ने देखा कि आकाश में कुछ ऋषि मुनि खड़े हैं। उन नारद आदि महर्षियों को देखकर श्री कृष्ण ने धीरे से शांतनु नंदन भीष्म से कहा, नरेश्वर, इस राजसभा को देखने के लिए ऋषिगण पधारे हैं। इन्हें अत्यंत सत्कार पूर्वक आसन देकर निमंत्रित किया जाए, क्योंकि इनके बैठे बिना कोई भी नहीं बैठ सकता। पवित्र अंतःकरण वाले इन मुनियों की शीघ्र ही पूजा की जानी चाहिए। शांतनु नंदन
भीष्म ने मुनियों को देखकर सभा द्वार पर स्थित हुए राज कर्मचारियों को बड़ी उतावली के साथ आज्ञा दी, अरे आसन लाओ। तब सेवकों ने इधर उधर से मणि एवं स्वर्ण से जड़े हुए शुद्ध एवं विशाल विस्तृत आसन लाकर रख दिए। भारत, अर्घ्य ग्रहण करके जब ऋषि लोग आसनों पर बैठ गए, तब भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य राजाओं ने भी अपना अपना आसन ग्रहण किया। दुशासन ने सात्विकी को उत्तम स्थान दिया एवं विविंसति ने कृतवर्मा को स्वर्ण में आसन प्रदान किया। अमरस में भरे हुए महामना कर्ण और दुर्योधन दोनों एक आसन पर श्री कृष्ण के पास ही बैठे थे। अच्छा, कर्ण और दुर्योधन है। जन्मेजय, गांधार देशीय सैनिकों से सुरक्षित पुत्र सहित गांधार राज शकुनी भी एक आसन पर बैठा था। परम बुद्धिमान विदुर भगवान श्री कृष्ण के आसन का स्पर्श करते हुए एक मणिमय चौकी पर, जिसके ऊपर श्वेत रंग का स्पृहणीय मृग चर्म बिछाया गया था, बैठे थे। सब राजा दीर्घ काल के पश्चात दशार कुलभूषण भगवान जनार्दन को देखकर उन्हीं की ओर एकटक दृष्टि लगाए रहे, मानो अमृत पी रहे हैं। इस प्रकार उन्हें तृप्ति ही नहीं होती थी। अलसी के फूल की भांति मनोहर श्याम कांति वाले पीताम्बरधारी श्री कृष्ण उस सभा के मध्य भाग में स्वर्ण पात्र में रखी हुई नीलमणि के समान शोभा पा रहे थे। उस समय वहां सबका मन भगवान गोविंद में ही लगा हुआ था, अतः सभी चुपचाप बैठे थे। कोई मनुष्य कहीं कुछ भी बोल नहीं रहा था। इस प्रकार हमारा 94वां अध्याय समाप्त हुआ। 95वां अध्याय, कौरव सभा में श्री कृष्ण का प्रभावशाली भाषण। वैशंपायनोवाच, तेष्वानीशेनु सर्वेषु तूष्णीं भूतेषु राजसु वाक्यमभ्याददे कृष्णासु दंष्टो दुन्दुभिश्वनः जीमूत इव घर्मान्ते सर्वा संस्रावयन् सभां तत्राष्टम् अभिप्रेक्ष्य सम्भाषत माधव कुरूणां पाण्डवानां च समास्यादिति भारत अप्रणाशेन वीराणां मेतद्याचितुमागतः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब सभा में सब राजा मौन होकर बैठ गए, तब सुंदर दंतावली से शोभित तथा दुंदुभि के समान गंभीर स्वर वाले यदुकुल तिलक भगवान श्री कृष्ण ने बोलना आरंभ किया। जैसे ग्रीष्म ऋतु के अंत में बादल गरजता है, उसी प्रकार उन्होंने गंभीर गर्जना के साथ सारी सभा को सुनाते हुए धृतराष्ट्र की ओर देखकर इस प्रकार कहा। भगवान बोले, भरत नंदन, मैं आपसे यह प्रार्थना करने के लिए यहाँ आया हूँ कि क्षत्रिय वीरों का संहार हुए बिना ही कौरवों और पांडवों में शांति स्थापन हो जाए। शत्रुदमन नरेश, मुझे इसके सिवा दूसरी कोई कल्याणकारक बात आपसे नहीं कहनी है, क्योंकि जानने योग्य जितनी बातें हैं ये सब आपको विदित ही हैं। भूपाल, इस समय समस्त राजाओं में यह कुरुवंश ही सर्वश्रेष्ठ है। इसमें शास्त्र एवं सदाचार का पूर्णतः आदर एवं पालन किया जाता है। यह कौरव कुल समस्त सद्गुणों से संपन्न है। भारत कुरुवंशियों में कृपा, अनुकंपा, करुणा, अनुशंसता, सरलता, क्षमा और सत्य सद्गुण अन्य राजवंशों के अपेक्षा अधिक पाए जाते हैं। तो ये कौन कौन से गुण हैं, ये इनका रेफरेंस है, लास्ट में एक साथ पढ़ेंगे। राजन, ऐसे उत्तम गुण संपन्न एवं अत्यंत प्रतिष्ठित कुल के होते हुए भी यदि इसमें आपके कारण कोई अनुचित कार्य हो तो यह ठीक नहीं। तात कुरुश्रेष्ठ, यदि कौरव गण बाहर और भीतर यानी प्रकट और गुप्त रूप से मिथ्या आचरण यानी असद व्यवहार करने लगे, तो आप ही उन्हें रोककर सन्मार्ग में स्थापित करने वाले हैं। कुरुनंदन, दुर्योधन आदि आपके पुत्र धर्म और अर्थ को पीछे करके क्रूर मनुष्यों के समान आचरण करते हैं। पुरुष रत्न, ये अपने ही श्रेष्ठ बंधुओं के साथ अशिष्टता पूर्ण बर्ताव करते हैं। लोभ ने इनके हृदय को ऐसा वशीभूत कर लिया है कि इन्होंने धर्म की मर्यादा तोड़ दी है। इस बात को आप अच्छी तरह जानते हैं। कुरुश्रेष्ठ, इस समय अत्यंत भयंकर आपत्ति कौरवों में ही प्रकट हुई है। यदि इनकी अपेक्षा की गई तो यह समस्त भूमंडल का विध्वंस कर डालेगी। भारत, यदि आप चाहते हो तो इस भयानक विपत्ति का भी निवारण किया जा सकता है। भरत श्रेष्ठ, इन दोनों पक्षों में शांति स्थापित होना मैं कठिन कार्य नहीं मानता हूँ। प्रजापालक कौरव नरेश, इस समय इन दोनों पक्षों में संधि कराना आपके और मेरे अधीन है। आप अपने पुत्रों को मर्यादा में रखिए और मैं पांडवों को नियंत्रण में रखूंगा। राजेंद्र, आपके पुत्रों को चाहिए कि वे अपने अनुयायियों के साथ आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करें। आपके शासन में रहने से ही इनका महान हित हो सकता है। राजेंद्र, यदि आप अपने पुत्रों पर शासन करना चाहें और संधि के लिए प्रयत्न करें तो इसी में आपका हित है। इसी से पांडवों का भी भला हो सकता है। प्रजानाथ, पांडवों के साथ वैर और विवाद का कोई अच्छा परिणाम नहीं हो सकता। यह विचार कर आप स्वयं ही संधि के लिए प्रयत्न करें। जनेश्वर, ऐसा करने से भरतवंशी पांडव आपके ही सहायक होंगे। राजन, आप पांडवों से सुरक्षित होकर धर्म और अर्थ का अनुष्ठान कीजिए। नरेंद्र, आपको पांडवों के समान संरक्षक प्रयत्न करने पर भी नहीं मिल सकते। महात्मा पांडवों से सुरक्षित होने पर आपको देवताओं सहित इंद्र भी नहीं जीत सकते, फिर दूसरे किसी राजा की तो बात ही क्या है। भरत श्रेष्ठ, जिस पक्ष में भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण
विविंशति अश्वत्थामा विकर्ण सोमदत्त वाल्लीक सिंधुराज जयद्रथ कलिंगराज काम्बोज नरेश सुदक्षिण तथा युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव महातेजस्वी सात्यकी तथा महारथी युयुत्सु हों, उस पक्ष के योद्धाओं से कौन विपरीत बुद्धि वाला राजा युद्ध कर सकता है। शत्रुसूदन नरेश, कौरवों और पांडवों के साथ रहने पर आप पुनः संपूर्ण जगत के सम्राट होकर शत्रुओं के लिए अजय हो जाएंगे। शत्रुओं को संताप देने वाले भूपाल, उस दशा में जो राजा आपके समान या आपसे बड़े हैं वे भी आपके साथ संधि कर लेंगे। इस प्रकार आप अपने पुत्र पौत्र पिता भाई और सुहृदों द्वारा सर्वदा सुरक्षित रहकर सुख से जीवन बिता सकेंगे। पृथ्वी पते, यदि आप पहले की भांति इन पांडवों का ही सत्कार करके इन्हें आगे रखें तो इस सारी पृथ्वी का उपभोग करेंगे। भारत, इन समस्त पांडवों तथा अपने पुत्रों के साथ रहकर आप दूसरे शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार आपके संपूर्ण स्वार्थ की सिद्धि होगी। शत्रु संतापी नरेश, यदि आप मंत्रियों सहित अपने समस्त पुत्रों यानी पांडवों और कौरवों से मिलकर रहेंगे तो उन्हीं के द्वारा जीती हुई इस पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। महाराज, युद्ध छिड़ने पर तो महान संहार ही दिखाई देता है। राजन, इस प्रकार दोनों पक्ष का विनाश कराने में आप कौन सा धर्म देखते हैं। भरतश्रेष्ठ, यदि पांडव युद्ध में मारे गए अथवा आपके महाबली पुत्र ही नष्ट हो गए तो उस दशा में आपको कौन सा सुख मिलेगा, यह बताइए। पांडव तथा आपके वीर सभी पुत्र क्षमा करें, पांडव तथा आपके पुत्र सभी सूरवीर, अस्त्र विद्या के पारंगत तथा युद्ध की अभिलाषा रखने वाले हैं। आप इन सब की महान भय से रक्षा कीजिए। युद्ध के परिणाम पर विचार करने से हमें समस्त कौरव और पांडव नष्ट प्राय दिखाई देते हैं। दोनों ही पक्षों के सूरवीर रथियों से ही मारे जाकर नष्ट हो जाएंगे। नृपश्रेष्ठ, भूमंडल के समस्त राजा यहाँ एकत्र हो अमरस में भरकर इन प्रजाओं का नाश करेंगे। कुरुकुल को आनंदित करने वाले नरेश, आप इस जगत की रक्षा कीजिए जिससे इन समस्त प्रजाओं का नाश न हो। आपके प्रकृतिस्थ होने पर ये सब लोग बच जाएंगे। राजन, ये सब नरेश शुद्ध उदार लज्जाशील श्रेष्ठ पवित्र कुलों में उत्पन्न एक दूसरे के सहायक हैं। आप इन सब की महान भय से रक्षा कीजिए। आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे ये भूपाल परस्पर मिलकर एक साथ खा पी कर कुशल पूर्वक अपने अपने घर को लौटें। शत्रुओं को संताप देने वाले भरत कुलभूषण, ये राजा लोग उत्तम वस्त्र और सुंदर हार पहनकर अमरस और वैर को मन से निकालकर यहाँ से तत्कार पूर्वक विदा हों। भरतश्रेष्ठ, अब आपकी आयु भी क्षीण हो चली है। इस बुढ़ापे में आपका पांडवों के ऊपर वैसा ही स्नेह बना रहे जैसा पहले था, अतः संधि कर लीजिए। भरतर्षभ, पांडव बाल्यावस्था में ही पिता से बिछुड़ गए थे। आपने ही उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था। उनका और अपने पुत्रों का न्याय पूर्वक पालन कीजिए। भरतभूषण, आपको ही पांडवों की सदा रक्षा करनी चाहिए। विशेषतः संकट के अवसर पर तो आपके लिए उनकी रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है ही। कहीं ऐसा न हो कि पांडवों से वैर बांधने के कारण आपके धर्म और अर्थ दोनों नष्ट हो जाएं। राजन, पांडवों ने आपको प्रणाम करके प्रसन्न करते हुए संदेश कहलाया है। तात, आपकी आज्ञा से अनुचरों सहित हमने भारी दुख सहन किया है। 12 वर्षों तक हमने निर्जन वन में निवास किया और 13वां वर्ष जन समुदाय से भरे हुए नगर में अज्ञात रहकर बिताया है। तात, आप हमारे ज्येष्ठ पिता हैं, अतः हमारे विषय में की हुई अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहेंगे, अर्थात वनवास से लौटने पर हमारा राज्य हमें प्रसन्नता पूर्वक लौटा देंगे। ऐसा निश्चय करके ही हमने वनवास और अज्ञातवास की शर्त को कभी नहीं तोड़ा है। इस बात को हमारे साथ रहते हुए ब्राह्मण लोग जानते हैं। भरतवंश शिरोमणि, हम उस प्रतिज्ञा पर दृढ़ता पूर्वक स्थित रहे हैं, अतः आप भी हमारे साथ की हुई अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहें। राजन, हमने सदा क्लेश उठाया है, अब हमें हमारा राज्य भाग प्राप्त होना चाहिए। आप धर्म और अर्थ के ज्ञाता हैं, अतः हम लोगों की रक्षा कीजिए। आप में गुरुत्व देखकर आप गुरुजन हैं यह विचार करके आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए हम बहुत से क्लेश चुपचाप सहते जा रहे हैं। अब आप भी हमारे ऊपर माता पिता की भांति स्नेहपूर्ण वर्ताव कीजिए। भारत, गुरुजनों के प्रति शिष्य एवं पुत्रों का जो वर्ताव होना चाहिए हम आपके प्रति उसी का पालन करते हैं। आप भी हम लोगों पर गुरुजनोचित स्नेह रखते हुए तदनुरूप बर्ताव कीजिए। हम पुत्रगण यदि कुमार्ग पर जा रहे हों तो पिता के नाते आपका कर्तव्य है कि हमें सन्मार्ग में स्थापित करें। इसलिए आप स्वयं धर्म के सुंदर मार्ग पर स्थित होइए और हमें भी धर्म के मार्ग पर ही लाइए। भरतश्रेष्ठ, आपके पुत्र पांडवों ने इस सभा के लिए भी यह संदेश दिया है। आप समस्त सभासदगण धर्म के ज्ञाता हैं। आपके रहते हुए यहाँ कोई अयोग्य कार्य हो यह उचित नहीं। जहाँ सभासदों के देखते देखते अधर्म के द्वारा धर्म का और मिथ्या के द्वारा सत्य का गला घोंटा जाता हो वहाँ वे सभासद नष्ट हुए माने जाते हैं। जिस सभा में अधर्म से विद्ध हुआ धर्म प्रवेश करता है और सभासदगण उस अधर्म रूपी कांटे को काट कर निकाल नहीं देते, वहाँ उस कांटे से सभासद ही विद्ध होते हैं, अर्थात उन्हें ही अधर्म से लिप्त होना पड़ता है। जैसे नदी अपने तट पर उगे हुए वृक्षों को गिराकर नष्ट कर देती है,
उसी प्रकार वह अधर्म विद्ध धर्म ही उन सभासदों का नाश कर डालता है। भरतश्रेष्ठ, जो पांडव सदा धर्म की ओर ही दृष्टि रखते हैं और उसी का विचार करके चुपचाप बैठे हैं, वे जो आपसे राज्य लौटा देने का अनुरोध करते हैं, वह सत्य, धर्म सम्मत और न्याय संगत है। जनेश्वर, आपसे पांडवों का राज्य लौटा देने के सिवा दूसरी कौन सी बात यहाँ कही जा सकती है। इस सभा में जो भूमिपाल बैठे हैं, वे धर्म और अर्थ का विचार करके स्वयं बतावें मैं ठीक कहता हूँ या नहीं। पुरुष रत्न, आप इन क्षत्रियों को मौत के फंदे से छुड़ाइए। भरतश्रेष्ठ, शांत हो जाइए, क्रोध के वशीभूत न होइए, परंतु पांडवों को यथोचित पैतृक राज्य भाग देकर अपने पुत्रों के साथ सफल मनोवांछित भोग भोगिए। नरेश्वर, आप जानते हैं कि अजातशत्रु युधिष्ठिर सदा सत्पुरुषों के धर्म पर स्थित हैं। उनका पुत्रों सहित आपके प्रति जो वर्ताव है, उससे भी आप अपरिचित नहीं हैं। आप लोगों ने उन्हें लाक्षागृह की आग में जलवाया तथा राज्य और देश से निकाल दिया, तो भी वे पुनः आपकी ही शरण में आए हैं। पुत्रों सहित आपने ही युधिष्ठिर को यहाँ से निकालकर इंद्रप्रस्थ का निवासी बनाया। वहां रहकर उन्होंने समस्त राजाओं को अपने वश में किया और उन्हें आपका मुखापेक्षी बना दिया। राजन, तो भी युधिष्ठिर ने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। ऐसे साधु वर्ताव वाले युधिष्ठिर के राज्य तथा धन धान्य का अपहरण कर लेने की इच्छा से सुबल पुत्र शकुनी ने जुए के बहाने अपना महान कपट जाल फैलाया। उस दयनीय अवस्था में पहुंचकर अपनी महारानी कृष्णा को सभा में तिरस्कार पूर्वक लाई गई देखकर भी महामना युधिष्ठिर अपने क्षत्रिय धर्म से विचलित नहीं हुए। भारत, मैं तो आपका और पांडवों का भी कल्याण ही चाहता हूँ। राजन, आप समस्त प्रजा को धर्म, अर्थ और सुख से वंचित न कीजिए। इस समय आप अनर्थ को ही अर्थ और अर्थ को ही अपने लिए अनर्थ मान रहे हैं। प्रजानाथ, आपके पुत्र लोभ में अत्यंत आसक्त हो गए हैं, उन्हें वश में लाइए। राजन, शत्रुओं का दमन करने वाले कुंती के पुत्र आपकी सेवा के लिए भी तैयार हैं और युद्ध के लिए भी प्रस्तुत हैं, परंतु जो आपके लिए विशेष हित कर जान पड़े, उसी मार्ग का अवलंबन कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण के उस कथन का समस्त राजाओं ने हृदय से आदर किया। वहां उसके उत्तर में कोई भी कुछ कहने के लिए अग्रसर न हो सका। इस प्रकार हमारा 95वां अध्याय समाप्त हुआ। अब एक बार वो रेफरेंस देख लेते हैं। दूसरों को दुख पहुंचाने की सहज भावना का नाम कृपा है। अच्छा, यहाँ क्षमा करें, दुख बोल दिया मैंने, सुख। दूसरों को सुख पहुंचाने की सहज भावना का नाम कृपा है। दूसरों का दुख देखकर द्रवित होना एवं कांप उठना अनुकंपा है। दूसरों के दुख को दूर करने का भाव करुणा है। क्रूरता का सर्वथा अभाव अनृशंसता कहलाता है। तो ये सारे ऊपर रेफरेंस थे। चलिए, हमारा 96वां अध्याय परशुराम जी का दंभोद्भव की कथा द्वारा नर नारायण स्वरूप अर्जुन और श्री कृष्ण का महत्व वर्णन करना। अच्छा, ये अचानक से कहाँ गया भाई? वैशंपायनोवाच तस्मिन् निविहिते वाक्ये केशवेन महात्मना स्तिमिता हृष्टरोमाण आशन् सर्वे सभासदा कश्चिदुत्तरमेतेषां वक्तुं नोत्सहते पुमान् इति सर्वे मनोभिस्ते चिन्तयन्ति स्म पार्थिवा। तथा तेषु च सर्वेषु तूष्णीं भूतेषु राजसु जामदग्न्य इदं वाक्यम् अब्रवीत् कुरुशंसदि। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महात्मा श्री कृष्ण के ऐसी बात कहने पर संपूर्ण सभासद चकित हो गए। उनके अंगों में रोमांच हो आया। वे सब भूपाल मन ही मन यह सोचने लगे कि भगवान के इन वचनों का उत्तर कोई भी मनुष्य नहीं दे सकता। इस प्रकार उन सब राजाओं के मौन ही रह जाने पर जमदग्नि नंदन परशुराम ने कौरव सभा में इस प्रकार कहा, राजन, तुम निशंक होकर मेरी यह उदाहरण युक्त बात सुनो। सुनकर यदि इसे कल्याणकारी और उत्तम समझो तो स्वीकार करो। पूर्व काल की बात है। दंभोद्भव नाम से प्रसिद्ध एक सार्वभौम सम्राट एवं संपूर्ण अखंड भूमंडल का क्षमा करें, गलत पढ़ रहा हूं मैं। पूर्व काल की बात है। दंभोद्भव नाम से प्रसिद्ध एक सार्वभौम सम्राट इस संपूर्ण अखंड भूमंडल का राज्य भोगते थे। यह हमारे सुनने में आया है। वे महारथी और पराक्रमी नरेश प्रतिदिन रात बीतने पर प्रातः काल उठकर ब्राह्मणों क्षत्रियों से इस प्रकार पूछा करते थे, क्या इस जगत में कोई शस्त्रधारी शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण है जो युद्ध में मुझसे बढ़कर या मेरे समान भी हो सके? इसी प्रकार पूछते हुए वे राजा दंभोद्भव महान गर्व से उन्मत्त हो दूसरे किसी को कुछ भी ना समझते हुए इस पृथ्वी पर विचरने लगे। उसका नाम ही दंभोद्भव था। दंभ उद्भव, जो दंभ से प्रकट हुआ हो। उस समय सर्वथा निर्भय, उदार एवं विद्वान ब्राह्मणों ने बारंबार आत्म प्रशंसा करने वाले उस नरेश को मना किया। उनके मना करने पर भी वे ब्राह्मणों से बार बार प्रश्न करते ही रहे। उनका अहंकार बहुत बढ़ गया। वे धनभय के मद से मतवाले हो गए थे। राजा को यही बारंबार प्रश्न दोहराते देख
वेद के सिद्धांत का साक्षात्कार करने वाले महामना तपस्वी ब्राह्मण क्रोध से तमतमा उठे और उनसे इस प्रकार बोले, राजन, दो ऐसे पुरुष रत्न हैं जिन्होंने युद्ध में अनेक योद्धाओं पर विजय पाई है, तुम कभी उनके समान न हो सकोगे। उनके ऐसा कहने पर राजा ने पुनः उन ब्राह्मणों से पूछा, वे दोनों वीर कहाँ हैं? उनका जन्म किस स्थान में हुआ है? उनके कर्म कौन कौन से हैं और उनके नाम क्या हैं? ब्राह्मण बोले, भूपाल, हमने सुना है कि वे नर नारायण नाम वाले तपस्वी हैं और इस समय मनुष्य लोक में आए हैं, तुम उन्हीं के साथ युद्ध करो। सुना है वे दोनों महात्मा नर और नारायण गंधमादन पर्वत पर ऐसी घोर तपस्या कर रहे हैं जिसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। राजा को यह सहन नहीं हुआ। उन्होंने रथ, हाथी, घोड़े, पैदल, सकट और ऊंट, इन 6 अंगों से युक्त विशाल सेना को सुसज्जित करके उस स्थान की यात्रा की जहां कभी पराजित न होने वाले वे दोनों महात्मा विद्यमान थे। राजा उनकी खोज करते हुए दुर्गम एवं भयंकर गंधमादन पर्वत पर गए और वन में स्थित उन तपस्वी महात्माओं के पास जा पहुंचे। वे दोनों पुरुष रत्न भूख प्यास से दुर्बल हो गए थे। उनके सारे अंगों में फैली हुई नस नाड़ियां स्पष्ट दिखाई देती थीं। वे सर्दी, गर्मी और हवा का कष्ट सहते सहते अत्यंत कृशकाय हो रहे थे, यानी दुबले पतले हो गए थे। निकट जाकर उनके चरणों में नमस्कार करके दंभोदभव ने उन दोनों का कुशल समाचार पूछा। तब नर और नारायण ने राजा का स्वागत सत्कार करके आसन, जल और फल मूल देकर उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। तदनंतर पूछा कि हम आपकी क्या सेवा करें। यह सुनकर उन्होंने अपना सारा वृत्तांत पुनः अक्षर से सुना दिया और कहा कि मैंने अपने बाहुबल से सारी पृथ्वी को जीत लिया है तथा संपूर्ण शत्रुओं का संहार कर डाला। अब आप दोनों से युद्ध करने की इच्छा लेकर इस पर्वत पर आया हूँ। यही मेरा चिरकाल से अभिलषित मनोरथ है। आप अतिथि सत्कार के रूप में इसे ही पूर्ण कर दीजिए। तब नर नारायण बोले, नृश्रेष्ठ, हमारा यह आश्रम क्रोध और लोभ से रहित है। इस आश्रम में कभी युद्ध नहीं होता, फिर अस्त्र शस्त्र कुटिल मनोवृत्ति का मनुष्य यहाँ कैसे रह सकता है? इस पृथ्वी पर बहुत से क्षत्रिय हैं, अतः आप कहीं और जाकर युद्ध की अभिलाषा पूर्ण कीजिए। परशुराम जी कहते हैं, भारत, उन दोनों महात्माओं ने बारंबार ऐसा कहकर राजा से क्षमा मांगी और उन्हें विविध प्रकार से सांत्वना दी। तथापि दंभोदभव युद्ध की इच्छा से उन दोनों तापसों को कहते और ललकारते ही रहे। भरतनंदन, तब महात्मा नर ने हाथ में एक मुट्ठी सींक लेकर, यानी वो जो क्या बोलते हैं, एक प्रकार घास जो होती है, वो सींक जो है, लेकर कहा, युद्ध चाहने वाले क्षत्रिय, या युद्ध कर। अपने सारे अस्त्र शस्त्र ले ले, सारी सेना को तैयार कर ले, कवच बांध ले और तेरे पास और जितने भी साधन हो उन सबसे संपन्न हो जा। तू बड़े घमंड में आकर ब्राह्मण आदि सभी वर्ण के लोगों को ललकारता फिरता है, इसलिए मैं आज से तेरे युद्ध विषयक निश्चय को दूर किए देता हूँ। दंभोदभव ने कहा, तापस, यदि आप यही अस्त्र हमारे लिए उपयुक्त मानते हैं तो मैं इसके होने पर भी आपके साथ युद्ध अवश्य करूंगा, क्योंकि मैं युद्ध के लिए ही यहाँ आया हूँ। परशुराम जी कहते हैं, ऐसा कहकर सैनिकों सहित दंभोदभव तपस्वी ने नर को मार डालने की इच्छा से सब ओर से उन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उनके भयंकर बाण शत्रु के शरीर को छिन्न भिन्न कर देने वाले थे, परंतु मुनि ने उन बाणों का प्रहार करने वाले दंभोदभव की कोई परवाह न करके सीकों से ही उनको बीन डाला। तब किसी से पराजित न होने वाले महर्षि नर ने उनके ऊपर भयंकर ऐसी का अस्त्र का प्रयोग किया जिसका निवारण करना असंभव था। यह एक अद्भुत सी घटना हुई। इस प्रकार लक्ष्य वेद करने वाले इंद्र मुनि ने माया द्वारा सींक के बाणों से ही दंभोदभव के सैनिकों की आंखों, कानों और नासिकाओं को बीन डाला। राजा दंभोदभव सींकों से भरे हुए समूचे आकाश को श्वेत वर्ण हुआ देखकर मुनि के चरणों में गिर पड़े और बोले, भगवान मेरा कल्याण हो। राजन, शरण चाहने वाले को शरण देने वाले भगवान नर ने उनसे कहा, आज से तुम ब्राह्मण हितैषी और धर्मात्मा बनो, फिर कभी ऐसा साहस न करना। नरेश्वर, नृश्रेष्ठ, शत्रु नगर विजयी वीर पुरुष क्षत्रिय धर्म को स्मरण कर रखते हुए कभी मन से भी ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता जैसा कि तुमने किया। राजन, आज से फिर कभी घमंड में आकर अपने से बड़े या छोटे किन्हीं राजाओं पर किसी प्रकार भी आक्षेप न करना। इस बात के लिए मैंने तुम्हें सावधान कर दिया। भूपाल, तुम विनीत बुद्धि, लोभ शून्य, अहंकार रहित, मनस्वी, जितेंद्र, क्षमाशील, कोमल स्वभाव और सौम्य होकर प्रजा का पालन करो। फिर कभी दूसरों के बलाबल को जाने बिना किसी पर आक्षेप न करना। मैंने तुम्हें आज्ञा दे दी, तुम्हारा कल्याण हो, जाओ। फिर ऐसा बर्ताव न करना। विशेषता हम दोनों के कहने से तुम ब्राह्मणों से उनका कुशल समाचार पूछते रहना। तदनंतर राजा दंभोदभव उन दोनों महात्माओं के चरणों में प्रणाम करके अपनी राजधानी में लौट आए और विशेष रूप से धर्म का आचरण करने लगे। इस प्रकार पूर्व काल में महात्मा नर ने वह महान कर्म किया, उनसे भी बहुत से गुणों के कारण भगवान नारायण श्रेष्ठ हैं। अतः राजन, जब तक श्रेष्ठ धनुष गांडीव पर दिव्य अस्त्रों का संधान नहीं किया जाता, तब तक ही तुम अपना अभिमान छोड़कर अर्जुन से मिल जाओ। काकुदीक यानी प्रस्वापन, सुख यानी मोहन, नाक यानी उन्मादन, अक्षी संतर्जन यानी त्राशन, संतान यानी दैवत, नर्तक यानी पैशाच,
घोर यानी राक्षस और आश्य मोदक यानी याम्य, ये 8 प्रकार के अस्त्र हैं। तो इनका वर्णन नीचे दिया होगा, पढ़ते हैं चलिए। थोड़ा बड़ा अद्भुत से नाम है इनके। हाँ ये हैं, देखिए पढ़ते हैं, थोड़ा लंबा है, पढ़ते हैं। कहा, जिस अस्त्र से अभिभूत होकर योद्धा रथ और हाथी आदि के ककुद यानी पृष्ठ भाग पर ही सोते रह जाते हैं, उसका नाम काकुदीक एवं प्रस्वापन है। जैसे सुख पानी के ऊपर रखी हुई बांस की नलिका को पकड़कर भय से चिल्लाता रहता है, उसी प्रकार जिससे मोहित हुए योद्धा बिना भय के ही भय देखकर घोड़े और रथ आदि के पांव से चिपट जाते हैं, उस अस्त्र का नाम सुख अथवा मोहन है। जिस अस्त्र से भ्रांतिचित्त होकर मनुष्य को नाक यानी स्वर्गलोक दिखाई देने लगे, वह नाक या उन्मादन कहलाता है। जिसके प्रहार से विद्ध होकर लोग त्रास के कारण मलमूत्र करने लगते हैं, वह अक्षी संतर्जन अथवा त्रासन नामक अस्त्र है। संतान अथवा दैवत अस्त्र वह है जिसके प्रयोग से अविच्छिन्न रूप से अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होने लगती है। इसके प्रयोग से मनुष्य वेदना के मारे नाच उठता है, वह नर्तक या पैशाच अस्त्र है। भयानक संहारकारी अस्त्र को घोर अथवा राक्षस कहा गया है। जिससे आहत होकर लोग मुंह में पत्थर रखकर मारने के लिए निकल पड़ते हैं, वह आश्य मोदक अथवा याम्य नामक अस्त्र है। ये भारत भाव दीप टीका से लिया गया है। चलिए, हाँ तो आप सबको पता होगा कि जो महाभारत है उसकी कई सारी टीकाएं हैं, पढ़ते हैं। इन अस्त्रों से विद्ध होने पर सभी मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मान, मात्सर्य और अहंकार, ये क्रमशः 8 दोष बताए गए हैं, जिनके प्रतीक स्वरूप उपयुक्त 8 अस्त्र हैं, यानी इनको इनके द्वारा नष्ट किया जाता है। इन अस्त्रों के प्रयोग से कुछ लोग उन्मत्त हो जाते हैं और वैसी ही चेष्टाएं करने लगते हैं। कितनों को सुध-बुध नहीं रह जाती, वे अचेत हो जाते हैं। कई मनुष्य सोने लगते हैं, कुछ उछलते कूदते और छींकते हैं, कितने ही मलमूत्र करने लग जाते हैं और कुछ लोग निरंतर रोते हंसते रहते हैं। राजन, संपूर्ण लोकों का निर्माण करने वाले ईश्वर एवं सब कर्मों के ज्ञाता नारायण, जिनके बंधु सहायक हैं, वे नरस्वरूप अर्जुन युद्ध में दुषय हैं, क्योंकि उन्हें उपयुक्त सभी अस्त्रों का अच्छा ज्ञान है। भारत युद्धभूमि में जिसकी समानता कोई नहीं कर सकता, उन विजयशील वीर कपिध्वज अर्जुन को जीतने का साहस तीनों लोकों में कौन कर सकता है। महाराज, अर्जुन में असंख्य गुण हैं और भगवान जनार्दन तो उनसे भी बढ़कर हैं। तुम भी कुंती पुत्र अर्जुन को अच्छी तरह जानते हो, जो दोनों महात्मा नर और नारायण के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे ही अर्जुन और श्री कृष्ण हैं। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि वे दोनों पुरुष रत्न सर्वश्रेष्ठ वीर हैं। भारत, यदि तुम इस बात को इस रूप में जानते हो कि मुझ पर तुम्हें तनिक भी संदेह नहीं है, तो मेरे कहने से श्रेष्ठ बुद्धि का आश्रय लेकर पांडवों के साथ संधि कर लो। भरतश्रेष्ठ, यदि तुम्हारी यह इच्छा हो कि हम लोगों में फूट न हो, इसी में तुम अपना कल्याण समझो, तब तो संधि करके शांत हो जाओ, युद्ध में मन न लगाओ। कुरुश्रेष्ठ, तुम्हारा कुल इस पृथ्वी पर बहुत प्रतिष्ठित है, वह उसी प्रकार सम्मानित बना रहे और तुम्हारा कल्याण हो, इसके लिए अपने वास्तविक स्वार्थ का ही चिंतन करो। इस प्रकार हमारा 96वां अध्याय समाप्त हुआ। 97वां अध्याय, कर्ण व मुनि का दुर्योधन को संधि के लिए समझाते हुए मातली का उपाख्यान आरंभ करना। वैशंपायनोवाच। अच्छा, यहाँ पे जितने मुनि वो सब बता रहे हैं। कर्ण मुनि वही हैं जो शकुंतला के उपाख्यान में आए थे। इनके विषय में कालिदास जी का बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है विज्ञान शाकुंतलम। शकुंतला के ये पिता हैं, मतलब जन्मदाता पिता नहीं, बल्कि इसका शकुंतला का इन्होंने पालन किया था। तो जामदग्नि वचः श्रुत्वा कर्णवोऽपि भगवान् ऋषि दुर्योधन विदं वाक्यम् अब्रवीत् कुरु संसदि। अक्षयश्चाप्यश्चैव ब्रह्मालोकपितामहः तथैव भगवन्तौ तौ नरनारायणाभृशे। आदित्यानां हि सर्वेषां विष्णुरेकः सनातनः अजयश्चाप्यव्यश्चैव शाश्वतः प्रभुरीश्वरः। कर्ण बोले, राजन, जैसे लोक पितामह ब्रह्मा अक्षय और अविनाशी हैं, उसी प्रकार वे दोनों भगवान नर नारायण ऋषि भी हैं। अदिति के सभी पुत्रों में अथवा संपूर्ण आदित्यों में एकमात्र भगवान विष्णु ही अजेय, अविनाशी, नित्य विद्यमान एवं सर्वसमर्थ सनातन परमेश्वर हैं। अन्य सब लोग तो किसी न किसी निमित्त से मृत्यु को प्राप्त होते ही हैं। चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ग्रह तथा नक्षत्र, ये सभी नाशवान हैं। जगत का विनाश होने के पश्चात ये चंद्र, सूर्य आदि तीनों लोकों का सदा के लिए परित्याग करके नष्ट हो जाते हैं। फिर सृष्टि काल में इन सबकी बारंबार सृष्टि होती है। इनके सिवा ये दूसरे जो मनुष्य, पशु पक्षी अथवा जीवलोक में विचरने वाले अन्यान्य त्रियग योनि के प्राणी हैं, वे अल्पकाल में ही काल के गाल में चले जाते हैं। राजा लोग भी प्रायः लाज लक्ष्मी का उपभोग करके आयु की समाप्ति होने पर मृत्यु होने के पश्चात अपने पाप पुण्य का फल भोगने के लिए पुनः नूतन जन्म ग्रहण करते हैं। राजन, आपको धर्मपुत्र युधिष्ठिर के साथ संधि कर लेनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि पांडव तथा कौरव दोनों मिलकर इस पृथ्वी का पालन करें। पुरुष रत्न सुयोधन, तुम्हें यह नहीं मानना चाहिए कि मैं सबसे अधिक बलवान हूँ।
क्योंकि संसार में बलवानों से भी बलवान पुरुष देखे जाते हैं। कुरुनंदन, बलवानों के बीच में ही सैनिक बल को बल नहीं समझा जाता है। समस्त पांडव देवताओं के समान पराक्रमी हैं, अतः वे ही तुम्हारी अपेक्षा बलवान हैं। इस प्रसंग में कन्यादान करने के लिए वर ढूंढने वाले मातली के इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। तो कौन सा उदाहरण पढ़ते हैं? त्रिलोकीनाथ इंद्र के प्रिय सारथी का नाम मातली है। उनके कुल में उन्हीं की एक कन्या थी जो अपने रूप के कारण संपूर्ण लोकों में विख्यात थी। वह देवरूपनी कन्या गुणकेशी के नाम से प्रसिद्ध थी। गुणकेशी अपनी शोभा तथा सुंदर शरीर की दृष्टि से उस समय की संपूर्ण स्त्रियों में श्रेष्ठ थी। राजन, उसके विवाह का समय आया जान मातली ने एकाग्रचित्त हो उसी के विषय में चिंतन करते हुए अपनी पत्नी के साथ विचार विमर्श किया। जिनका शील स्वभाव श्रेष्ठ है, जो ऊंचे कुल में उत्पन्न हुए, यशस्वी तथा कोमल अंतःकरण वाले हैं, ऐसे लोगों के कुल में कन्या उत्पन्न होना दुख की ही बात है। हाँ, सही बात है, क्योंकि जब ज्यादा बड़ा ही परिवार होता है तो फिर उस तरह का मतलब उसका जो क्या बोलते हैं साथ वाला जो व्यक्ति है, मतलब उसका जिसके साथ विवाह करें, उसको ढूंढना भी संभव नहीं होता, आसान नहीं होता, क्योंकि फिर वो उसी भाई जितना हमारा है उतना ही मिलना चाहिए, है ना। कन्या मातृकुल को, पितृकुल को जहाँ तथा जहाँ वह ब्याही जाती है उस कुल को, सत्पुरुषों के इन तीनों कुलों को संशय में डाल देती है। मैंने मानव दृष्टि के अनुसार देवलोक अथवा मनुष्य लोग दोनों में अच्छी तरह घूम फिर कन्या के लिए वर का अन्वेषण किया, पर वहां कोई भी वर मुझे पसंद नहीं आ रहा है। कण्व मुनि कहते हैं, मातली ने वर के लिए बहुत से देवताओं, दैत्यों, गंधर्वों और मनुष्यों तथा ऋषियों को भी देखा, परंतु कोई उन्हें पसंद नहीं आया। तब उन्होंने रात में अपनी पत्नी सुधर्मा के साथ सलाह करके नागलोक में जाने का विचार किया। वे अपनी पत्नी से बोले, देवी, देवताओं और मनुष्यों में तो गुणकेशी के योग्य कोई रूपवान वर नहीं दिखाई देता, नागलोक में कोई ना कोई उसके योग्य वर अवश्य होगा। सुधर्मा से ऐसी सलाह करके मातली ने इष्टदेव की परिक्रमा की और कन्या का मस्तक सूंघकर रसातल में प्रवेश किया। इस प्रकार हमारा 97वां अध्याय समाप्त हुआ। 98वां अध्याय। मातली का अपनी पुत्री के लिए वर खोजने के निमित्त नारद जी के साथ वरुण लोक में भ्रमण करते हुए अनेक आश्चर्यजनक वस्तुएं देखना। कण्वोवाच, मातलिस्तु व्रजन्मार्गे नारदेन महर्षिणा वरुणं गच्छता दृष्टुं समागच्छद्यदर्च्छया। नारदोऽथाब्रवीदेनं क्व भगवान् गन्तुमुद्यतः स्वेन वा सूतकार्येण शासनाद्वा कृतो। मातली नारदेनैवं संपृष्टा पति गच्छता यथावत् सर्वमाचष्टा स्वकार्यं नारदं प्रति। कण्व मुनि कहते हैं, राजन, उसी समय महर्षि नारद वरुण देवता से मिलने के लिए इधर जा रहे थे। नागलोक के मार्ग में जाते हुए मातली की नारद जी के साथ अकस्मात भेंट हो गई। नारद जी ने उनसे पूछा, देवसारथे, तुम कहाँ जाने को उद्यत हुए हो? तुम्हारी यह यात्रा किसी निजी कार्य से अथवा देवेंद्र के आदेश से हुई है? मार्ग में जाते हुए नारद जी के इस प्रकार पूछने पर मातली ने उनसे अपना सारा कार्य यथावत रूप से बताया। तब मुनि ने मातली से कहा, हम दोनों साथ साथ चलें। मैं भी जल के स्वामी वरुणदेव का दर्शन करने की इच्छा से देवलोक से आ रहा हूँ। मैं तुम्हें पृथ्वी के नीचे के लोकों को दिखाते हुए वहां की सब वस्तुओं का परिचय दूंगा। मातले, वहां हम दोनों किसी देखने योग्य वर को पसंद करेंगे। तदनंतर मातली और नारद दोनों महात्मा पृथ्वी के भीतर प्रवेश करके जल के स्वामी लोकपाल वरुण के समीप गए। नारद जी को वहां देवर्षियों के योग्य और मातली को देवराज इंद्र के समान आदर सत्कार प्राप्त हुआ। तत्पश्चात उन दोनों ने प्रसन्न चित्त होकर वरुण देवता से अपना कार्य निवेदन किया और उनकी आज्ञा लेकर वे नागलोक में विचरने लगे। नारद जी पाताल लोक में निवास करने वाले सभी प्राणियों को जानते थे, अतः उन्होंने इंद्र सारथी मातली को वहां की सब वस्तुओं के विषय में विस्तार पूर्वक बताना आरंभ किया। नारद जी ने कहा, सूत, तुमने पुत्रों और पौत्रों से घिरे हुए वरुण देवता का दर्शन किया है। देखो, यह जलेश्वर वरुण का समृद्धशाली निवास स्थान है। इसका नाम है सर्वतोभद्र। ये गोपति वरुण के परम बुद्धिमान पुत्र हैं, जो अपने उत्तम स्वभाव, सदाचार और पवित्रता के कारण अपना विशेष स्थान रखते हैं। वरुण देव के इन प्रिय पुत्र का नाम पुष्कर है। इनके नेत्र विकसित कमल के समान सुशोभित हैं। ये रूपवान तथा दर्शनीय हैं, इसलिए सोम की पुत्री ने इनका पति रूप में वर्ण किया है। सोम की जो दूसरी पुत्री है वे ज्योत्सना काली के नाम से प्रसिद्ध हैं तथा रूप में साक्षात लक्ष्मी के समान जान पड़ती हैं। उन्होंने अदिति देवी के ज्येष्ठ पुत्र सूर्यदेव को अपना श्रेष्ठ पति बनाया एवं माना है। महेंद्र मित्र, देखो, यह वरुण देवता का भवन है, जो सब ओर से स्वर्ण का ही बना हुआ है। यहाँ पहुंचकर ही देवगण वास्तव में देवत्व लाभ करते हैं। मातले, जिनके राज्य छीन लिए गए उन दैत्यों के देदीप्यमान संपूर्ण आयुध दिखाई देते हैं। देवसारथे, ये सारे अस्त्र शस्त्र अक्षय हैं
और प्रहार करने वाले शत्रु को आहत करके पुनः अपने स्वामी के हाथ में लौटाते हैं। पहले दैत्य लोग अपनी शक्ति के अनुसार इनका प्रयोग करते थे, परंतु अब देवताओं ने इन्हें जीतकर अपने अधिकार में कर लिया है। मातले, इन स्थानों में राक्षस और दैत्य जाति के लोग रहते हैं। यहाँ दैत्यों के बनाए हुए बहुत से दिव्यास्त्र भी रहे हैं। ये महातेजस्वी अग्निदेव वरुण देवता के सरोवर में प्रकाशित होते हैं। इन धूम रहित अग्निदेव ने भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को भी अवरुद्ध कर दिया था। वज्र की गांठ को गांडी कहा गया है। यह धनुष उसी का बना हुआ है, इसलिए गांडीव कहलाता है। जगत का संहार करने के लिए इसका निर्माण हुआ है। देवता लोग सदा इसकी रक्षा करते हैं। अच्छा, तो ये गांडीव धनुष यहाँ से, मतलब वो तो शुरू में हमने पढ़ा था कि वरुण देवता ने दिया था, यहाँ उस समय रखा है। चलो, यह धनुष आवश्यकता पड़ने पर लाख गुनी शक्ति से संपन्न हो, वैसे बल को भी धारण करता और सदा अविचल बना रहता है। ब्रह्मवादी ब्रह्मा जी ने पहले इस प्रचंड धनुष का निर्माण किया था। यह राक्षस सदृश राजाओं में से अदम्य नरेशों का भी दमन कर डालता था। यह धनुष राजाओं के लिए एक महान अस्त्र है और चक्र के समान उद्भासित होता रहता है। इस महान अभ्युदयकारी धनुष को जलेश वरुण के पुत्र धारण करते हैं और यह सलिलराज वरुण का छत्र है जो छत्र गृह में रखा हुआ है। यह छत्र मेघ की भांति सब ओर से शीतल जल बरसाता रहता है। इस छत्र से गिरा हुआ चंद्रमा के समान निर्मल जल अंधकार से आच्छन्न रहता है, जिससे दृष्टिपथ में नहीं आता। मातले, इस वरुण लोक में देखने योग्य बहुत सी अद्भुत वस्तुएं हैं, परंतु सबको देखने से तुम्हारे कार्य में रुकावट पड़ेगी, इसलिए हम लोग शीघ्र ही यहाँ से नागलोक में चलें। इस प्रकार हमारा 98वां अध्याय समाप्त हुआ। 99वां अध्याय नारद जी के द्वारा पाताल लोक का प्रदर्शन होना था। ठीक है। नारदोवाच एतत्तु नागलोकस्य नाभिस्थाने स्तं पुरं पातालमिति विख्यातं दैत्यदानवसेवितम् इदं मद्भिः समं प्राप्ता ये केचित् भुवि जङ्गमः प्रविशन्तो महानादं नदन्ति भयपीडिता अत्रासुरोऽग्निः सन्तप्तं दीप्यते वारिभोजना व्यापारेण धृतात्मानं निबद्धं समबुध्यत। नारद जी बोले, मातले, यह जो नागलोक के नाभिस्थान यानी मध्य भाग में स्थित नगर दिखाई देता है, इसे पाताल कहते हैं। इस नगर में दैत्य और दानव निवास करते हैं। यहाँ जो कोई भी भूतल के जंगम प्राणी जल के साथ बहकर आ जाते हैं, वे इस पाताल में पहुंचने पर भय से पीड़ित हो बड़े जोर से चीत्कार करने लगते हैं। यहाँ जल का ही आहार करने वाली आसुर अग्नि सदा उद्दीप्त रहती है। उसे यत्नपूर्वक मर्यादा में स्थापित किया गया है। वह अग्नि अपने आप को देवताओं द्वारा नियंत्रित समझती है, इसलिए सब ओर फैल नहीं पाती। देवताओं ने अपने शत्रुओं का संहार करके अमृत पीकर उसका अवशिष्ट भाग यहीं रख दिया था, इसलिए अमृत में सोम की हानि और वृद्धि देखी जाती है। यहाँ अदिति नंदन हयग्रीव विष्णु स्वर्णमय कांति धारण करके प्रत्येक पर्व पर वेदध्वनि के द्वारा संपूर्ण जगत को परिपूर्ण करते हुए ऊपर को उठते हैं। जल स्वरूप जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब यहाँ पर्याप्त रूप से गिरती हैं, इसलिए पतंती अलम। इस व्युत्पत्ति के अनुसार पात अलम इन दोनों के योग से यह उत्तम नगर पाताल कहलाता है। ठीक है, यहाँ गिरती हैं इसलिए पतंती अलम से पाताल बना। बढ़िया। जगत का हित करने वाला और समुद्र से उत्पन्न होने वाला वर्षाकालीन वायु यहीं से शीतल जल लेकर मेघों में स्थापित करता है, जिसे देवराज इंद्र भूतल पर वर्षाते हैं। अच्छा, ये वो है जो यहाँ से समुद्र से जल जा रहा है और वहां पे वो गिर रहा है। नाना प्रकार की आकृति तथा भांति भांति के रूप वाले जलचर तिमी, यहाँ पे वेल लिखा है, तो तिमी मतलब जो बड़ा महामत्स्य होता है, जो बड़े बड़े आकार में होता है, तो यहाँ वेल लिखा है ब्रैकेट में। संभवतः यही उसका अनुवाद सही होना चाहिए, या उससे भी बड़ी मछलियां रहती होंगी संभवतः उस समय पे। कई सारी तो विलुप्त हो गई हैं, या शायद वही होगी। तो तिमी मत्स्य चंद्रमा की किरणों का पान करते हुए यहाँ जल में निवास करते हैं। मातले, ये पाताल निवासी जीव जंतु यहाँ दिन में सूर्य की किरणों से संतप्त हो मृत प्राय अवस्था में पहुंच जाते हैं, परंतु रात होने पर अमृतमयी चंद्र रश्मियों के संपर्क से पुनः जी उठते हैं। मतलब गर्मी दिन में ज्यादा रहती, इसलिए बेचारे परेशान होते हैं, और जब रात होती है तो बड़ी आराम से घूमते फिरते हैं। वहां प्रतिदिन उदय लेने वाले चंद्रमा अपनी किरणमयी भुजाओं से अमृत का स्पर्श कराकर उसके द्वारा यहाँ के मरणासन्न जीवों को जीवन प्रदान करते हैं। इंद्र ने जिनकी संपत्ति हर ली है, वे अधर्मपरायण दैत्य काल से वध एवं पीड़ित होकर इसी स्थान में निवास करते हैं। सर्वभूत महेश्वर भगवान भूतनाथ ने संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए यहाँ उत्तम तपस्या की थी। वेद पाठ से दुर्बल हुए तथा प्राणों की प्रवाह न करके तपस्या द्वारा स्वर्गलोक पर विजय पाने वाले गोव्रतधारी ब्राह्मण महर्षिगण यहाँ निवास करते हैं। जो जहाँ कहीं भी सो लेता है, जिस किसी फल मूल आदि से भोजन का कार्य चला लेता है तथा वलकल आदि जिस किसी वस्तु से भी शरीर को ढक लेता है, वही यहाँ गोव्रतधारी कहलाता है। तो गोव्रतधारी जो मिल गया तो खा लिया, जहाँ मिल गया तो सो गए, जो मिल गया तो पहन लिया।
यहाँ नागराज, ऐरावत, बामन, कुमुद और अंजन नामक श्रेष्ठ गज सुप्रतीक के वंश में उत्पन्न हुए हैं। मातले देखो, यदि यहाँ तुम्हें कोई गुणवान वर पसंद हो तो मैं चलकर यत्नपूर्वक उसका वर्णन करूंगा। जल के भीतर एक बड़ा अंडा रखा हुआ है जो यहाँ से अपनी प्रभा से उद्भासित सा हो रहा है। जब से प्रजाजनों की सृष्टि आरंभ हुई है तब से लेकर अब तक यह अंडा ना तो फूटता है ना अपने स्थान से इधर उधर ही जाता है। इसकी जाति अथवा स्वभाव के विषय में कभी किसी को कुछ कहते नहीं सुना। इसके पिता और माता को भी कोई नहीं जानता है। मातले कहते हैं प्रलय काल में इस अंडे के भीतर से बड़ी भारी अग्नि प्रकट होगी जो चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी को भस्म कर डालेगी। नारद जी का यह भाषण सुनकर मातली ने कहा, यहाँ मुझे कोई भी वर पसंद नहीं आया, अतः शीघ्र ही अन्यत्र कहीं चलिए। इस प्रकार हमारा 99वां अध्याय समाप्त हुआ। कक्षा को अब यहीं विराम देते हैं, संभवतः समय हो गया होगा। चलिए जी, हो गया है, थोड़ा सा गला भी भर रहा है, तो कक्षा को यहीं विराम देते हैं। कल फिर हम पढ़ेंगे हिरण्य